हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक है वाद्य यंत्र और उसको कौन बजाते हैं ये सभी। इस टॉपिक से सभी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए बिना देर किए डिस्कस करते हैं। पहला है ड्रम, जिसे हम तबला कहते हैं। ड्रम कौन बजाते थे? तो अल्लाह रखा खां। ड्रम बजाते थे अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां को वर्ष 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1982 में। गूगल ने इनके 95वें जन्म दिवस पर 29 अप्रैल 2014 में डूडल बनाकर सम्मानित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन 9 मार्च 1951 को बजाते थे। ये उस टाइम का था। पद्मश्री से सम्मानित 1988 सबसे युवा पद्मश्री प्राप्त करता थे। ये पद्म भूषण 2002 से में मिला था और पद्म विभूषण 2023 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1990 में मिला था। और बुक है इनका जाकिर हुसैन ए लाइफ इन म्यूजिक, 15 साक्षात्कार का किताबी संकलन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पंडित रविशंकर ये भी बजाते थे तबला। वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंध रखते थे। पद्मश्री इनको मिला था 1973 में और पद्म विभूषण मिला था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुदई महाराज ये भी बजाते थे तबला। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1979 से सम्मानित किया गया था और पद्मश्री से 1979 से पद्मश्री मिला था 1979 में और पद्म विभूषण मिला था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय 28 अप्रैल 1942 से 2021 तक। तो इनका संबंध था बनारस घराने से और संगीत रत्न अवार्ड 2012 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुखविंदर सिंह नामधारी ये सभी बजाते थे तबला। ये भी सुखविंदर सिंह भारत के प्रख्यात ड्रम वादक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। लतीफ़ अहमद खान इनका संबंध तबला तक्षला के दिल्ली घराने से है। आगे देख लेते हैं। और हैं उस्ताद फैयाज खान ये भी तबला बजाते थे। ताल सम्राट वार्ड से सम्मानित किया गया 2010 में। और एक और हैं अनोखे लाल मिश्रा ये भी तबला बजाते थे। अनोखे लाल मिश्रा को ना धिन्ना का जादूगर कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हैं पंडित जसराज ये 28 जनवरी 1930 से 2020 तक। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। पद्मश्री 1975 में मिला था और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1987 में मिला था और पद्म भूषण 1980 में मिला था और पद्म विभूषण 2000 में मिला था। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पंडित निखिल ज्योति घोष तो इनका 28 दिसंबर 1918 से 1995 तक है। ये मतलब इनका जन्म ये था और वो उतना तक थे। और पद्म भूषण 1990 मिला था और उस्ताद हाफिज़ अली खान अवार्ड 1995 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तन्मय बोस का संबंध था तबला वादक से ही और संगीत सम्मान पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था।
विक्रम घोष। नेक्स्ट हैं विक्रम घोष, जो कि जीमा अवार्ड से सम्मानित किए गए थे 2012 में। नेक्स्ट देख लें सितार वादक। तो सितार वादक हैं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर हैं सितार वादक। कालिदास सम्मान से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1962 से सम्मानित किया गया था इनको सितार वादन के लिए। और पद्म भूषण 1967 में दिया गया था और पद्म विभूषण 1981 में। और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 1999 में। और रैमजे मैग्सेस अवार्ड 1992 से सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको बहुत सारा अवार्ड मिला था। 5 ग्रैमी अवार्ड भी मिला था, जो कि मिला था 1967 में, 1973 में, 2002 में, 2013 में, तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये पंडित रविशंकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ये सितार बजाते हैं। और इनके जन्मदिन पर गूगल डूडल ने 7 अप्रैल 2016 को 96वें जन्मदिवस पर सम्मानित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं विलायत खान। ये भी सितार वादक हैं विलायत खान। ये हम जो डिस्कस करें सितार वादक के बारे में भी याद रखिएगा। तो पंडित विलायत खान ये हैं सितार वादक और पद्मश्री से 1964 में सम्मानित किए गए थे और पद्म भूषण से 1968 में। उमा शंकर मिश्रा ये भी सितार वादक हैं। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1991-92 में सम्मानित किया गया था। उसके बाद हैं बुद्धादित्य मुखर्जी। इनको मिला था पद्म भूषण 2019 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2011 में मिला था और ये भी बजाते हैं सितार। अब देख लेते हैं आगे निखिल बनर्जी भी उस सितार वादक से संबंधित हैं और फिर इनको मिला था पद्मश्री 1968 में और पद्म भूषण 1986 में। शाहिद परवेज खान ये भी सितार वादक हैं और इनको मिला था पद्मश्री 2012 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2006 में और कल ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में मिला था। याद रखिएगा, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं राजीव जरनादन। इनका संबंध इमदाद खानी घराने से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बांसुरी। तो बांसुरी देख लेते हैं। बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। इनको सम्मानित किया गया था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से 1984 में और कोणार्क सम्मान 1992 से सम्मानित किया गया था और फिर पद्म भूषण मिला था 1992 में। और नेक्स्ट देख लेते हैं इनके बारे में और क्या मिला था। हाफिज अली पुरस्कार मिला था 2000 में और दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2000 में मिला था इनको, हरिप्रसाद चौरसिया को बांसुरी वादन के लिए। और मिला है बुक्स ब्रेथ ऑफ गोल्ड बाई सत्या शरण के लिए इनको बुक्स है वो। नेक्स्ट देख लेते हैं पन्नालाल घोष। 14 जुलाई 1911 से 1980 तक। पन्नालाल घोष ने वर्ष 1952 में आधियाँ में उस्ताद अली अकबर खान तथा पंडित रविशंकर के साथ काम किया। वह अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। इन्होंने भारत में 7 होल बांसुरी बजाने की कला का प्रतिपादन किया। तो ये बांसुरी वादक से संबंधित है पन्नालाल घोष, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं और आगे ये उसके बाद हैं राजेंद्र प्रसन्ना। इनका संबंध बनारस घराने से है, याद रखिए बनारस घराने से। घराना भी पूछ लेता है।
और देख लेते हैं ग्रैमी अवार्ड सर्टिफिकेशन 2004 से सम्मानित किया गया था। फिर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2017 में राजेंद्र प्रसन्ना को ही। उसके बाद है राजेंद्र कुलकर्णी पार्वती पुष्य भूषण पुरस्कार, ये भी इनको मिला था। ये भी है बांसुरी वादक से। अब आते हैं शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खान, बहुत ही चर्चित हैं। VVI बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इनके बारे में कुछ बता देते हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन से हैं। इन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया था। तो याद रखिएगा, इन्होंने ही बजाए थे 15 अगस्त 1947 में शहनाई वादन आज़ादी के दिवस पे। उसके बाद तानसेन अवार्ड से सम्मानित किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। उसके बाद फिर संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था इनको 1956 में। उसके बाद पद्मश्री दिया गया था 1961 में, पद्म विभूषण 1980 में। और आगे देख लेते हैं, पद्म विभूषण 1980 में मिला था। उसके बाद फिर ताहिर अवार्ड ईरान से 1992 में, भारत रत्न 2001 में मिला था। भारत ने इनकी स्मृति में 21 अगस्त 2008 को 500 रुपया का डाक टिकट जारी किया था। इनके 102वें जन्मदिन पर गूगल ने बिस्मिल्लाह खान को डूडल बनाकर सम्मानित किया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन से संबंधित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अली अहमद हुसैन खान, ये भी शहनाई वादन से हैं। इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2009 में। उसके बाद बैंग विदूषण अवार्ड 2012 में मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं बागेश्वरी कमर, ये भी शहनाई वादन से हैं। यह भारत की एकलौती महिला शहनाई वादक हैं। शहनाई क्वीन भी इनको कहा जाता है। शहनाई क्वीन से 1993 चंडीगढ़। नेक्स्ट देख लेते हैं बीना वादन। तो बीना वादन में भी बहुत सारे हैं, देख लेते हैं। ये बीना वादन सरस्वती M बालचंद्रन हो गए, फिर कृष्णा भागवतार हो गए, उसके बाद B दोरो स्वामी हो गए, उसके बाद बदरुद्दीन डागर हो गए। ये सब बीना वादन से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, और भी हैं बीना वादन से संबंधित जयंती कुमारेश हो गए। उसके बाद हैं सुंदरम बालचंद्रा हो गए। और हैं बीना वादन से संबंधित पंडित विश्वजीत राय चौधरी, बीना वादन से संबंधित है। उसके बाद राजीव तारनाथ, ये भी बीना वादन से संबंधित है। राजीव तारनाथ अली अकबर खान के शिष्य थे, याद रखिएगा। और इनको पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है मृदंग। तो देख लेते हैं मृदंग कौन बजाते थे। मृदंग T गोपाल कृष्णन केरल के हैं। ये मृदंग बजाते थे और इनको पद्म भूषण 2012 से सम्मानित किया गया था 2012 में। और केरला संगीत नाटक अकादमी 1983 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं पालघाट R रघु, ये भी बजाते थे मृदंग और संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किए गए थे 1983 में। पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे 1985 में। संगीत कला निधि से भी इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ गया सरोद। तो सरोद कौन बजाते थे देख लेते हैं। अलाउद्दीन खान सरोद बजाते थे। इनका जन्म है 8 अक्टूबर 1862 से 1992। 8 अक्टूबर 1862 से 1972। इनके बारे में देख लेते हैं। इन्हें सरोद सम्राट कहा जाता है। पद्म भूषण 1958 से सम्मानित किया गया था और फिर पद्म विभूषण 1971 में मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं
सरोद वादक का भी चर्चा कर रहे हैं। और तो सरोद वादक का भी और है इनमें। जरीन शर्मा, ये भी सरोद वादक हैं। इनका संबंध आगरा के ख्याल घराने से है। घराना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्ज़ाम में। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन जीता था। उसके बाद संगीत नाटक अकादमी 1988 से सम्मानित किए गए। उसके बाद महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990। उसके बाद दादा साहेब फाल्के अकादमी अवार्ड 2007। याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट देख लेते हैं पंडित मुकेश शर्मा। तो ये हैं इनके पिता पंडित रवि बेहरी लाल एक प्रसिद्ध सरोद कलाकार थे। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से 1976-77 में सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हाफिज़ अली खान। तो ये बनारस घराना से हैं। पद्म भूषण 1960 में मिला था। ये भी थे सरोद वादक से ही हैं अभी। नेक्स्ट देख लेते हैं सरोद वादक के लिए ही अभी चर्चा कर रहे हैं। तो अली अकबर खान, ये भी हैं सरोद वादक, और इनको पद्म भूषण 1967 में दिया गया था और पद्म विभूषण 1989 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी हैं सरोद वादक। अमजद अली खान क्या बजाते हैं? तो सरोद। अमजद अली खान ने अपने 2 बेटों अयान अली खान तथा अमान अली खान के साथ रागा फॉर पेस नोबेल प्राइज कॉन्सर्ट में प्रस्तुति दी। पद्मश्री से 1975 में सम्मानित किए गए। उसके बाद पद्म विभूषण से 1991 में और पद्म विभूषण से 2011 में सम्मानित किए गए। याद रखिएगा। अमजद अली खान क्या बजाते थे? तो सरोद। नेक्स्ट देख लेते हैं बुद्धदेव दास गुप्ता, ये भी बजाते हैं सरोद और इनको 2011 में सम्मानित किया गया था पद्मश्री से और पद्म भूषण से 2012 में और संगीत नाटक अकादमी से 1993 में। याद रखिएगा। बुद्धदेव दास गुप्ता क्या बजाते थे? तो सरोद। नेक्स्ट देख लेते हैं वायलिन। तो वायलिन कौन कौन बजाते थे देख लेते हैं। वायलिन वायलिन बजाते थे T.N. कृष्णन बजाते थे। L. सुब्रमण्यम, उसके बाद विष्णु गोविंद जोग, उसके बाद डॉक्टर N. राजन, उसके बाद संगीता राजन और कुना कुडी वैद्यनाथ मोहन चंद्रशेखर, ये बजाते थे वायलिन। और लाल गुडी बजाते थे वायलिन। ललिता बजाते थे। नदीनता बजाते थे। ये सब वायलिन बजाते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं संतूर। तो संतूर कौन कौन बजाते थे? नेक्स्ट शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य, ये सभी बजाते थे संतूर। नेक्स्ट देख लेते हैं रुद्रवीणा। रुद्रवीणा कौन कौन बजाते थे? तो रुद्रवीणा उस्ताद सादिक अली खां बजाते थे और असद अली खां बजाते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं पखावज। तो पखावज बजाते थे जो देख लेते हैं कौन कौन बजाते थे पखावज बजाते थे कुणाल पाटिल, केलूचरण महापात्र और उस्ताद रहमान खां बजाते थे पखावज। तोता राम बजाते थे। पंडित भवानी शंकर बजाते थे पखावज और ठाकुर लक्ष्मण सिंह बजाते थे पखावज। गोपाल दास बजाते थे पखावज और छत्रपति सिंह बजाते थे पखावज। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बस थोड़ा सा और है। उसके बाद है घटम। तो घटम कौन कौन बजाते थे वो देख लेते हैं। घटम बजाते थे ये टी.एच. विनायक राम बजाते थे। ग्रैमी पुरस्कार विजेता 1996 में इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था।
और पद्म भूषण मिला था 2014 में। इन्हीं को TH विनायक राम को मिला था। और A सुब्रमण्यम ये भी बजाते थे घटम। नेक्स्ट देख लेते हैं सारंगी। तो सारंगी कौन कौन बजाते थे ये देख लेते हैं। सारंगी ये है और इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है सारंगी कौन कौन बजाते थे। तो शकूर खान बजाते थे, पंडित राम नारायण बजाते थे सारंगी, रमेश मिश्रा सारंगी बजाते थे, सुल्तान खान सारंगी बजाते थे, उस्ताद बिंदु खान सारंगी बजाते थे, इलियास खान सारंगी बजाते थे, और अब्दुल करीम खान ये भी सारंगी बजाते थे, और गोपाल मिश्रा सारंगी बजाते थे, और फिर अहमद खान सारंगी बजाते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लास्ट है सिम्फनी सिमझनी बजाते थे कौन कौन जो बता देते हैं। तो ये बजाते थे जुबीन मेहता, याद रखिएगा जुबीन मेहता सिमझनी बजाते थे। इनको पद्म भूषण से 1996 में सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से 2001 में, और टैगोर पुरस्कार से 2013 में। टैगोर पुरस्कार से 2013 में सम्मानित किया गया था। बस लास्ट हो गया, इतना ही था, सारा हम बता दिए हैं। इससे ज़्यादा अब एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछेगा, तो एग्ज़ाम में जो भी आएगा बना दीजिएगा अच्छे से। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।